So hello students, welcome back. Today we will start inverse variation. ठीक, बहुत इजी है ये. जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन आसान था, वैसे ही इन्वर्स वेरिएशन भी बहुत इजी है. इसका रिलेशन आप लोग समझो. ठीक है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ. व्हाट इज़ इन्वर्स वेरिएशन? एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ कम होती है तो उसको हम इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं. अगर कोई एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो उसको हम इन्वर्स वेरिएशन बोलेंगे. राइट. अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लो कि एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ. जैसे कि आपको अपने घर से मान के चलो स्कूल जाना है. ठीक. अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हो 20 के स्पीड में, तो अगर आप घर से स्कूल 20 के स्पीड में जाते हो तो लेट इट भी आपको 30 मिनट लग रहा है. ठीक. लेकिन वही आप अगर अपने घर से स्कूल अगर 40 की स्पीड से जाते हो, ठीक, तो आपको कितना मिनट लगेगा? जस्ट उसका हाफ 15 मिनट लगेगा. यानी कि अगर 20 की स्पीड से जा रहे हो तो 30 मिनट लग रहा है, और अगर वही हम 40 की स्पीड से जाएंगे तो 15 मिनट लगेगा. यानी कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपको जो टाइम है वो क्या लगेगा? कम लगेगा. राइट. तो नाउ दिस इज़ अ इन्वर्स वेरिएशन. ठीक है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है? आपकी कम हो रही है. राइट. प्लीज़ होल्ड अ मिनट. हाँ, नाउ तो बेटा समझ में आया. इसका एक दो एग्जांपल और मैं आपको दे सकता हूँ. सपोज़ करो आपको एक टैंक फिल करना है. देखो यहाँ पर एक एग्जांपल और समझाता हूँ मैं. सपोज़ करो ये आपका एक टैंक है, इसको आपको फिल करना है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक पाइप है जहाँ से पानी आ रहा है. ठीक. अब मान के चलो ये पाइप को, इस टैंक को फिल करने में 1 आवर लगेगा. ठीक. अगर मैं वहाँ पर आपको बोलूँ कि अगर हम इसमें एक पाइप और लगा दें, एक पाइप और लगा दें, तो क्या ये टैंक अब जल्दी भर जाएगा? कितने मिनट में भर जाएगा? जस्ट हाफ 30 मिनट्स में भर जाएगा. यानी कि पाइप, अगर नंबर ऑफ़ पाइप्स अगर हम इंक्रीज़ करेंगे जो, तो टाइम हमको क्या लगेगा? कम लगेगा. यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन. आया समझ में? ठीक. तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो, इफ़ एक्स एंड वाई, या मैं ए एंड बी से ही आपको बताया था तो ए एंड बी से ही बता देता हूँ. इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज which are in inverse variation, so therefore हम लिखेंगे A is inversely proportional to B. तो हम बेटा इसको ऐसा लिखते हैं, A is proportional to 1/B को हम रीड करते हैं A is inversely proportional to B. यानी कि B के बढ़ने से A कम होगा और B के कम होने से A बढ़ेगा. ठीक है, यानी एक के कम होने से एक चीज़ बढ़ेगी और एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होगी. तो डेट रिलेशन इज़ नोन एज अ इन्वर्स वेरिएशन. ठीक. अगेन सेम, अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा. तो इट इज़ इक्वल टू k इंटू 1/B. ये k को मैंने बताया था हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. राइट. तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू k/B. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू k. दैट इज़ नथिंग बट a इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. राइट. तो ये आ गया हमारा कि a इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो दिस इज़ अ इन्वर्स वेरिएशन. यानी कि देखो, अगर आपको याद होगा डायरेक्ट वेरिएशन में आया था हमारा a/b इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हमारा इन्वर्स वेरिएशन में आया है a इंटू बी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट इन्वर्स वेरिएशन में है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा. मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ. पहले आप वीडियो को पॉज करके इस यहाँ तक नोट डाउन कर लो. ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं. मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ इसका. अब देखो, हाँ, ये सारे अननोन वाले ही क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे. ठीक है, चलो
एक एग्जांपल है ऊपर में, उसी से मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो देखो ये वाले एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर x और y इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो सपोज़ मैं अगर इसको a ले लेता हूँ और इसको b ले लेता हूँ, तो हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी दो चीज़ अगर इन्वर्स वेरिएशन में है तो उसका प्रोडक्ट यानी कि a इंटू बी हमेशा कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, राइट। यानी a इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए। तो ज़रा चेक करके देखो, यहाँ पर ये a है ये b है, तो करो 20 इंटू 3, तो 20 इंटू 3 कितना आ रहा है, 3 टू 6 60। अगेन चलो ये दोनों तो अननोन है तो ये दोनों को तो छोड़ दो, अगेन इसका प्रोडक्ट निकाल के देखो, ये a है ये b है, तो 2 इंटू 30 इट मस्ट बी 60। आया समझ में। जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियोज कांस्टेंट आते थे, वैसे ही इन्वर्स वेरिएशन में इनके प्रोडक्ट कांस्टेंट आएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक्सरसाइज से मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा, तो एक्सरसाइज में मूव करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग रीड करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, अ फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर 175 मैन फॉर 70 डेज, आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट। तो बेटा एक मिनट में ये फर्स्ट क्वेश्चन ना आपको थोड़ी देर बाद करवाता हूँ, पहले हम ना थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं आपको थर्ड क्वेश्चन समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा उसमें आपको, तो थर्ड के बाद कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो एक बेसिक क्वेश्चन करना ज़रूरी है। देखो क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है और हमको मालूम है कि दे आर इन इन्वर्स वेरिएशन, ठीक। हमको ये गिवन है कि दे आर इन इन्वर्स वेरिएशन, तो इसको हम अननोन ले लेते हैं। लेट इट बी x, लेट इट बी y एंड लेट इट बी z, ठीक। अब देखो हमको इन्वर्स वेरिएशन में एक चीज़ मालूम है कि जो a इंटू बी होता है वो होता है आपका कांस्टेंट, राइट। a इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, ठीक। तो a इंटू बी मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अब आपको x y z कैसे निकालना है मैं ये समझा रहा हूँ। कैसे डायरेक्ट वेरिएशन में हम कैसे निकालते थे, जस्ट इक्वेट कर देते थे क्योंकि रेशियोज कांस्टेंट रहते थे। अब क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे, जस्ट इक्वेट करेंगे। जैसे कि मुझे x निकालना है तो मैं करूँगा 3 इंटू 24, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि x इंटू 18, राइट। x इंटू 18 कर दो तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x का। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 24 अपॉन 18 मस्ट बी इक्वल टू x। तो x निकाल लो, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, ठीक, 6 4 ज़ा 24, तो x आ गया हमारा 4। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 4। आया समझ में। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सपोज़ मान के चलो आपको y निकालना है, तो y कैसे निकालोगे, अगेन y कैसे निकालेंगे हम, सेम 3 इंटू 24 मस्ट बी इक्वल टू दिस इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू 8 इंटू वाई। क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब हर एक का प्रोडक्ट 30 ही आना चाहिए। डेट इज़ वाई मैंने इसको पहले इससे इक्वेट किया, अब फिर इसको इससे इक्वेट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 24 बाई 8 मस्ट बी इक्वल टू वाई, ठीक। तो 8 3 ज़ा 24, तो 3 3 ज़ा 9, तो y आ गया हमारा 9। तो इस टाइप से आप निकालोगे। तो चलो आप लोग z निकाल के देखना, सॉरी आप लोग z निकाल के देखना, अगेन इसको इससे इक्वेट करोगे तो आपका z आ जाएगा। तो होपफुली आप लोग को इन्वर्स वेरिएशन यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम, ठीक। जैसे कि अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देख लो एक बार और। थर्ड क्वेश्चन बताया मैंने, फोर्थ क्वेश्चन देखो। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स डेट 16 men can renovate a house in 35 days. If he uses only 10 men, then how long will they take to finish the same work? Again it is a very simple question. देखो पहले इसलिए सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि जब हार्ड क्वेश्चंस बताऊँगा तो आप लोग खुद से आराम से समझ पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अपन ने थर्ड किया था, अब मैं क्वेश्चन फोर्थ आपको करा रहा हूँ। जैसा टेबल हम डायरेक्ट वेरिएशन में बनाते थे, सेम हर क्वेश्चन में टेबल हम इन्वर्स वेरिएशन में भी बनाएंगे। लगभग सारे क्वेश्चंस में हमको टेबल बनाना इज़ कंपलसरी, ठीक है।
तो देखो क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स डेट 16 मैन। तो देखो यहाँ पर एक कॉलम मैन का बना लेते हैं और एक कॉलम हम नंबर ऑफ डेज का बना लेते हैं, ठीक है। तो अब बताओ 16 मैन, जब 16 आदमी काम कर रहे हैं तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जा रहा है, 35 डेज में वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। तो बोला है इफ़ ही यूजेस ओनली 10 मैन, अगर वो सिर्फ 10 आदमियों को यूज़ करता है तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो लेट इट बी एक्स, ठीक। अब देखो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इन्वर्स वेरिएशन का है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी भी दिया नहीं होता कि वो डायरेक्ट वेरिएशन का है या वो इन्वर्स का है, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो यहाँ पर मैन और डेज के बारे में बताया है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। अब तुम सोचो आपको घर बनाना है, अगर 10 आदमी मिलके एक घर को 1 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं अगर 20 आदमी हम काम में लगाएं, अगर 20 आदमी मिलके उसी काम को करें तो क्या काम जल्दी हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 15 दिन में हो जाएगा। यानी कि लेबर्स को अगर आप बढ़ाओगे, नंबर ऑफ़ मैन्स को अगर आप बढ़ाओगे तो आपका जो काम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो अगेन इट इज़ इन इन्वर्स वेरिएशन, राइट। तो अब देखो यहाँ पर 16 मैन कैन डू अ वर्क इन 35 डेज एंड 10 मैन कैन डू अ वर्क इन x डेज। मैंने x मान लिया। अब हमको मालूम है कि द अबव रिलेशन, यहाँ लिखेंगे द अबव रिलेशन आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। द अबव रिलेशन आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। सो देयरफॉर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन है, तो हमको मालूम है a इंटू बी कॉन्स्टेंट होता है, तो 16 इंटू 35, ओ सॉरी डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो हम लिख सकते हैं द अबव रिलेशन आर इन इन्वर्स वेरिएशन, राइट। अबव रिलेशन आर इन इन्वर्स वेरिएशन, तो देयरफॉर इन्वर्स वेरिएशन है तो हमको मालूम है प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो दिस इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू एक्स। एक देखो मैन के बढ़ने से हमको डेज कम लगेंगे, तो दे आर इन इन्वर्स वेरिएशन, राइट। तो 16 इंटू 35 बाई 10 मस्ट बी इक्वल टू एक्स, कैंसिल कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 से करें, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, अगेन 2 8 ज़ा 16 तो 7 8 ज़ा 56, तो x आ गया आपका 56 डेज। अब ये चेक भी हो जाता है, देखो 16 आदमी थे, जब 16 मैन थे तो 35 डेज में काम कंप्लीट हो रहा था। अब देखो उसने क्या किया, मैन को कम कर दिया, उसने 10 मैन लगा रहा है, सिर्फ 10 लेबर्स लग रहे हैं, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, 56, क्योंकि ज़्यादा दिन लगेगा ना, अगर मैन कम हो गए तो अब हमको डेज क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ गई, तो दे आर इन इन्वर्स वेरिएशन। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं नाउ। अब देखो अब इसके सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग इन्वर्स वेरिएशन आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अब एक बार सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अब देखो दिया है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes. So how long will it take to fill the tank if only 5 pipes of the same type are used? तो 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. अब देखो आपको ना ये 1 hour 20 minute को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो 1 hour 20 minute, अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूँ तो 1 hour इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। तो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस 20 मिनट, तो कितना मिनट हो जाएगा, 60 प्लस 20 विच इज़ 80 मिनट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको टाइम इस टाइप से दिया है 1 hour 20 मिनट, तो उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस 20 मिनट, यानी कि 80 मिनट लगेगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले टाइम लिखोगे, 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 मिनट, ठीक है। अब देख लो सेम टेबल आप बनाओगे, जैसे हम टेबल बनाते हैं वैसे ही टेबल आप भी बनाओगे। अब पहले ये देख लो यहाँ किन किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, यहाँ पाइप्स के बारे में बात हो रही है और कितना टाइम लगेगा इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ एक पाइप्स की बात हो रही है
और कितना टाइम हमको लगेगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड, तो 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक 1 आवर 20 मिनट यानी कि 80 मिनट में, ठीक। तो बोला है हाउ लॉन्ग टू फिल द टैंक इफ़ ओनली 5 पाइप्स आर वर्किंग, अगर 5 पाइप से वर्क कर रहे होंगे तो कितना टाइम लगेगा, लेट इट बी x मिनट, हम यहाँ टाइम को मिनट में ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, अभी मैंने आपको इसके थोड़ी देर पहले रिलेशन समझाया था पाइप्स और टाइम के बारे में, जितना ज़्यादा पाइप लोगे उतना कम टाइम लगेगा और जितने कम पाइप लोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि 6 पाइप अगर 80 मिनट्स में फिल कर दे रहे थे तो 5 पाइप में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा हमको, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द अबव रिलेशन आर इन डायरेक्ट वेरिएशन सॉरी आर इन इन्वर्स वेरिएशन, डायरेक्ट करके पूरा डायरेक्ट ही माइंड में आ रहा है, ठीक है। द अबव रिलेशन आर इन इन्वर्स वेरिएशन, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, यानी कि 6 × 80 मस्ट बी इक्वल टू 5 × x, तो यहाँ से x निकल जाएगा बेटा, ये आएगा 6 × 80 अपॉन 5, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 6 7 8 30, तो 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो कर लो मल्टीप्लाई, 6 6 ज़ा 36, 3 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, तो 96 मिनट लगेगा, ठीक। तो कितना टाइम लगेगा, 96 मिनट। ऑफकोर्स टाइम पाइप कम कर दिए तो टाइम हमको ज़्यादा ही लगेगा। तो होपफुली अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन बेसिक आप भी बना के आओगे इसमें से, ठीक है। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनाओगे आप इसमें से। 5th क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, बहुत इजी है 5th क्वेश्चन, तो 5th क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। 6th क्वेश्चन आप बनाओगे, 7th क्वेश्चन आप बनाओगे, बस 5th 6th 7th बेटा मैं आप लोग के लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ। ये सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर 3 क्वेश्चन जो बनाया हूँ मैंने, सेम उसी टाइप के ये तीनों क्वेश्चन है, 5th 6th 7th। हाँ 8 9 10th थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग 5th 6th और 7th ट्राई कर लो, तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत बोनस चैप्टर है, तो इसमें कोई भी मिस्टेक मत करना, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन टाइम टू टाइम घर पे बनाते जाओ, अगर आप पेंडिंग छोड़ोगे तो वो बहुत सारा वर्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो शायद मिड टर्म भी आपका आने वाला है, तो वो बिल्कुल अपने जो पहले के भी चैप्टर्स हैं उसको साथ ही साथ में रिवीजन आप लोग करते रहो, नहीं तो पता चला फर्स्ट सेकंड थर्ड क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आप भूल जाओगे, ठीक है। तो उसको भी रिवीजन करते रहो साथ ही साथ में। और ये जो जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस मिल रहे हैं बेटा मैथमेटिक्स में, बिल्कुल डेली आप कम से कम 30 मिनट्स या 1 आवर की निकाला करो मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने बोला है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, तो उनको बार बार बनाया करो, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चंस है अक्सर वही हमसे नहीं बनता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखो बेटा।